फील द डिवाइन लव। किसी ने किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, किसी ने किसी को धोखा दिया और किसी ने आपके साथ धोखा करने वालों को, ठीक है, वालों के साथ छल किया। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक एनर्जी है क्योंकि आपके साथ ऐसी ही एनर्जी किसी की जुड़ी हुई है। ये व्यक्ति बहुत ही छली व्यक्ति थे और इनकी एंट्री जब आपकी लाइफ में हुई, आउटसाइडर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। दोनों ही एनर्जी आउटसाइडर की है। एक आपके किसी क्लोज वन, जैसे कोई टीनेज या मतलब मुझे ना यंगर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। किसी यंगर से जुड़े हुए हैं ये व्यक्ति जो है, कोई एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति आपसे बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए थे, या आपसे या आपके क्लोज वन से, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। अब यहाँ पर बहुत ही डिप्लोमेटिक एनर्जी है और उन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में किया ताकि आपने उनको जो लेट गो किया, आपने उनके साथ जो भी डिस्टेंस क्रिएट किया, जो कि बहुत अच्छा किया, वो चीज़ें कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि वो जितना भी चाहे छल आपके साथ कर सकते हैं, है ना। उन्होंने अपने साथ में जिनको लिया, जिनका साथ उन्होंने लिया, अभी उनकी स्थिति, उनका पूरा जो वर्क है एक प्रकार से बंद होने को आ गया है। इस तरीके की एनर्जी है क्योंकि उन्होंने आपके साथ ये छल करने की कोशिश की, आपके मनी को स्टक करने की कोशिश की, आपके मनी को छीनने की कोशिश की है, ठीक है। आपको कोई ऐसा सुनहरा जो है सपने दिखाए होंगे या कुछ ऐसी बातें की होंगे कि आपके लाइफ में सारी चीज़ अच्छी, जिस चीज़ की आपको नीड है उस चीज़ को दिखाकर आपके साथ ये छल करने की कोशिश हुई, पर ये छल आपके साथ नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति पहले से ही आपको जानते हैं, उस व्यक्ति ने जो भी निगेटिव चीज़ें करने के लिए जिसका भी साथ लिया, आज उनको वही चीज़ें भारी पड़ रही है, ठीक है। क्योंकि उनके तरफ ही ऐसी निगेटिव चीज़ें उनको फील हो रही है जो उनको रात को चैन से नहीं रह पा रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उनका काम पूरी तरीके से बहुत ही डिसबैलेंस हो गया है। तो देखिए, जैसा कर्म है वैसे ही फल उनको मिल रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी को बेस्ट विश करते हैं, किसी को ब्लेस करते हैं, तो आपके लाइफ में ब्लेसिंग जरूर आएगा, है ना। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ के जरिए कि आप उनको मीठी मीठी बातें करके आपका वो जो रियल ट्रू फेस है वो नहीं पहचान पाएंगे, तो ये चीज़ें यदि आप करते, पता नहीं ये चीज़ें जब करते हैं उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। अब उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है जब वो खुद ही स्टक हो गए हैं। इन्होंने धन के जो एक व्यक्ति है जिनकी आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं है, उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से धन के लालच में सारी चीज़ें की हैं और उनको उनके कर्मा का फल तुरंत मिल गया है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई भी डिसबैलेंस नहीं आया, लेकिन वो लाने की कोशिश किया जा रहा था। मतलब इस तरीके की एनर्जी है कि आप किसी चीज़ के लिए किसी से धन लें और वो धन आप चुका ना पाएँ, ठीक है। वो यदि कुछ ऐसा बड़ा, कुछ लग्जरियस कुछ आइटम या इस तरीके की भी एनर्जी है, या आप अपने ज़रूरत के लिए भी किसी से ले और वो चीज़ें आप ना चुका पाएँ और फिर आपको इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप इनके पास जाएं, आप ये कहें कि आप हेल्प कर दीजिए, बस ये यही चाहते थे, इसी इंतज़ार में बैठे हुए थे। आपसे एक गलती हो, आप इन चीज़ों को समझ ना पाएँ और आप ऐसे किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दें जिससे कि आपका पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि जो भरा हुआ है चाहे थोड़ा भी हो, वो खजाना आपका पूरा खाली हो जाए। अब ना आप सही तरीके से आप अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएँ और ना ही अपने लिए, तो कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस हो जाएंगे ना, फिर आपको इनके पास जाना पड़ेगा। ये व्यक्ति काफ़ी ग्रीडी, काफ़ी लालची, काफ़ी छली व्यक्ति है, ठीक है। और ये व्यक्ति आपके पॉजिटिव एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी है। इस व्यक्ति को और इनके साथ जुड़े हुए सभी व्यक्ति को इनके कर्म का फल मिल रहा है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस व्यक्ति ने कई बार आपको किसी और से कॉल भी करवाया है, या मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हुई कि अभी रिसेंटली इनमें से कोई व्यक्ति जिनका साथ इन्होंने लिया था, उस व्यक्ति ने आपके ही किसी फैमिली मेम्बर से या तो बात उन्होंने किया, वो जानने की कोशिश कर रहे थे,
कि ये सारी चीज़ें क्या कैसे हैं आप लोगों की, आप लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें वो जानने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स किसी ने इनको पूछा है कि क्या हुआ, ठीक है, इस तरीके का यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि क्या हुआ, ऐसा कुछ पूछा है। जिनसे इन्होंने करवाया उनके साथ इनका पहले नोकझोंक हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं आपके साथ, ठीक है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आप प्रभु के शरण में हैं, जो प्रभु के शरण में है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, पर इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इन्होंने आपके स्किन से जुड़ा हुआ भी जो कुछ चीज़ें, आपकी ब्यूटी से भी जुड़ा हुआ जो चीज़ें की, वो भी इनकी तरफ बैकफायर हो गया है। और ये जिससे भी करवा रहे थे उनसे भी इनको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि वो जितना धन लगा रहे थे अब इनके पास कोई भी धन लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। एक प्रकार से ये आपको जो सोच रहे थे ना, आपके साथ जो होगा कि आप इनके पास मांगने जाएंगे, ग्रीड आपको रहेगी, नीड आपको रहेगी, मतलब इनकी ज़रूरत रहेगी आपको, वही चीज़ें इनके लाइफ में हो गया, ठीक है। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, इनको समझ में आ रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि अब ये कैसे, ये तो बहुत ईगो वाले हैं, है ना, अब ये कैसे आपको कहीं ना कहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये तोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमात्मा जी से। आप उस वक्त भी कनेक्ट थे परमपिता परमात्मा जी से। यही कारण है कि इनको इनका कर्मा तुरंत बैक, जैसे ही आप समझ गए, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जैसे ही आप इन सारी षड्यंत्र को समझ गए कि सारी चीज़ें 2 से 3 लोगों ने मिलकर ही किया है, आपका इंट्यूशन पावर को तेज कर दिया गया उस वक्त में कि आपको ऐसे किसी छल में नहीं आना है, ऐसे किसी बहकावे में नहीं आना है। जो पहले इन्होंने किया था वो चीज़ें प्यार मोहब्बत से, बहुत ही प्रेम से, वो चीज़ें अब आपके साथ नहीं हो सकती। तो इनको ऐसा लगा और इन्होंने कई बार ऐसा ट्राई किया कि किसी और के द्वारा आपको कॉल या मैसेज करवाने के लिए, ताकि आप इनसे हेल्प लें। मेन यहाँ पर जो मुझे कार्ड नज़र आ रहा है वो है कॉम्प्रोमाइज़ का। आप किसी भी प्रकार से इनसे बात करें, किसी भी प्रकार से इनसे हेल्प लें, ठीक है। ये यही चाहते, देखिए बहुत ही तीव्र गति से ये आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही इंटेंस एनर्जी है इनकी आपकी तरफ आने की या आपसे बात करने की, है ना। ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से आप इनसे बात करें और ये आपको ऐसा सुनाए, है ना। लेकिन हो सकता है कि ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप इनसे बात करें और कहें कि हाँ आप ही हमारे वेल विशर हैं, ठीक है, जो कि पीठ में छुरा लेके पीछे खड़े हैं, उनको आप ये कहें कि आप हमारे वेल विशर हैं। ऐसे ही इनकी सोच थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें की, यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ जिनसे इन्होंने करवाया है वो भी काफ़ी क्रोधित हैं इन पर, क्योंकि उनको आपकी 4 ऑफ कप्स, उनको आपकी सत्यता का ज्ञान हो गया है, उनको आपके अंदर जो पावर है, जो दिव्य शक्तियाँ आपकी रक्षा करती हैं, वो उनको कहीं ना कहीं उनको समझ में आया है। जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया है कि आप किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं, आपका कोई विशेष लाइफ पर्पस है, आपका कुछ विशेष सोल पर्पस है। और आपके साथ उन्होंने ये सारी चीज़ें करके, जो आपको जानते भी नहीं, ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारा है। तो वो रोज़ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा जी से, ठीक है। यहाँ पर आपको संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त हो रही है। आपने काफ़ी संघर्ष किया और ऐसे निगेटिव, ऐसे टॉक्सिक लोगों को आपने बहुत देखा है, ठीक है। लेकिन उस वक्त में या तो आप समझ नहीं पा रहे थे या आपका उतना इंट्यूशन पावर, आप अपने इंट्यूशन पावर की आवाज़, अपने अंतर्मन की आवाज़ आप नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन अब जब आपके लाइफ में कर्मों की शुद्धि हो गई है, तब इनके तरफ वो कर्मा बैक हो रहा है, ठीक है। हो सकता है उस वक्त में आपके किसी क्लोज वन की कार्मिक स्थिति थी जिसकी वजह से आपको समझ में भी आया हो, लेकिन आपके किसी क्लोज वन की बातों की वजह से आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कि हम अपने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपने जैसे इस तरीके की एनर्जी है। पर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने करवाया है, दोनों के ही लाइफ में स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस आ गए। स्पिरिचुअल यात्रा में यदि ये थे, देखिए सुनिए, स्पिरिचुअल यात्रा में यदि ये थे, इनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गए हैं। इनको तो बहुत तुरंत इनको बैकफायर मिला है जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने ज्ञान का, आप अपने शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी भी
निगेटिव चीज़ों के लिए ना करें, ठीक है। इसी वजह से आप मतलब जिनको दिया जाता है ना, जिनको मिलता है और जिनके पास स्थायित्व रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि वो पॉजिटिव तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, वो लोगों की भलाई के लिए उनका प्रयोग करते हैं। ये व्यक्ति जिन्होंने आपकी तरफ ये सारी चीज़ें करवाई है, ये अपने फाल्स ईगो में, उनके खुद के माइंड में अभी भ्रमित है, ठीक है। वो खुद अभी काफ़ी भ्रमित हैं। हर एक क्षेत्र से उनको निराशा ही मिल रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप जितना सक्सेस हो रहे हैं, आप जितना सक्सेस होते जाएंगे, इनके लाइफ में उतना ही बर्डन आते जाएगा, ठीक है। आपकी बहुत सारी विशेष जो है वो पूरी होने वाली है, हीलिंग आ रहा है आपके लाइफ में, और इनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो गया है। और ये जो कर्मा है इनके बुरे कर्म का फल है, ठीक है। ये जो कर्म स्टार्ट हुआ है, एक पूरा साइकिल इनका स्टार्ट हो गया है। आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, जो इन्होंने रोकने की कोशिश की। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। माँ काली माता जी की कृपा मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। आपके पर्सनल लाइफ में जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाया गया था, वो सारी चीज़ें हील हो रही है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर हीलिंग है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी निगेटिविटी थी, या आपके सोल फैमिली मेंबर के बीच में जो भी इन्होंने क्रिएट करवाया था, ठीक है, किसी भी प्रकार से, ये मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा निगेटिविटी, वशीकरण, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो वो सारी चीज़ें जो है पूरी तरीके से हील हो रहा है, और ये किसी और के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। यहाँ पर किसी और का यहाँ पर साथ लिया गया है आपके पर्सन के माइंड को भी भ्रमित करने के लिए। किसी फीमेल एनर्जी की यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है, जिन्होंने आपके पर्सन के या आपके क्लोज वन के इमोशन का और उनकी, हम कहेंगे, इमैच्योरिटी का लाभ उठाकर ये सारी चीज़ें किया गया था। लेकिन तुरंत ही डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आपके पर्सन की, आपके सोल फैमिली मेंबर की अवेकनिंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहीं पर रुक गई। या तो आपको कोई ड्रीम चैनल हुआ और आपने तुरंत ही ऐसी बातें की अपने पर्सन से, जिससे कि उनको अचानक झटका लगा, उनको समझ में, हाँ ये मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तुरंत ऐसा जागते हैं, उस तरीके से हुआ है। बिल्कुल इनको इनके कर्म का, जो आपके साथ इनका जो कर्म का लेखा जोखा था, वो पूरी तरीके से बैलेंस हो गया है। जैसे कि मैंने कहा, तुला राशि के हो सकते हैं ये जो व्यक्ति हैं वो तुला राशि के हो सकते हैं, पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आपके जो पर्सन है या आप दोनों ही सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आप दोनों ही लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके केयरिंग कनेक्शन में, किसी की बुरी नज़र थी, ठीक है, किसी मेल एंड फीमेल की बुरी नज़र यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में बहुत सारे बर्डन क्रिएट किए। बहुत बार इन्होंने सारी चीज़ें की, धन का प्रयोग किया, लेकिन और हो सकता है कि एक स्थिति ऐसी भी आई कि आपको ऐसा लगा हो कि इस सारी स्टकनेस से मैं बाहर निकलूं, या आपको ऐसा भी लगा होगा कि किसी कनेक्शन से, किसी स्थिति से आप बाहर निकलना चाहते थे। उसी वक्त आपको एंजल्स नंबर, एंजल्स और आपको कोई गाइडेंस प्राप्त हुआ कि ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड को या आपके पर्सन के, मुझे यहाँ पर सोल भी लग रहा है, उसको इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की। आपके पर्सन जैसे हैं वैसे आपको नज़र नहीं आए, और जैसे नहीं है वैसे ये लोगों को भी नज़र आने लगे, ठीक है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी मुझे किसी न किसी की यहाँ पर रिसीव हुई है, क्योंकि किसी बहुत ही जेलस फीमेल ने सारी चीज़ें क्रिएट कर दी थी। 7 की एनर्जी, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप अपने सोल पर्पस पर ना पहुँच पाए, ये इनका मंशा था, ठीक है, ये इनका मन था, जो कि पूरा नहीं हो सकता। और ये चीज़ें जिन्होंने किया है उनको अच्छे से पता है कि आप अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यही कारण है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने किया है उनकी भले ही जो भी है गलती हुई, लेकिन वो काफ़ी गिल्ट में है, ठीक है, जिन्होंने किया। हालांकि उनको क्योंकि जैसे कि है कि आप जो भी करेंगे आपको फल तो मिलेगा, है ना। बाद में आप यदि गिल्ट करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो कर्मा है वो थोड़ा कम हो जाए, आपके जो कर्म का फल है, बुरे कर्म का फल, वो थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मिलेगा तो सही, है ना। और उनको मिलना प्रारंभ हो गया है। सबसे ज़्यादा उनको इस बात का दुख है कि उन्होंने जो भी साधनाएं की थी, जो भी तपस्या की थी, वो पूरी तरीके से उनका
शून्य से अब उनको फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जय माता दी। बिल्कुल ऐसे ही भस्मासुर, उन्होंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, जिन्होंने आपके लिए ये सारी चीज़ें की। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये व्यक्ति आपके आसपास के ही हो सकते हैं, जिन्होंने किसी और के कहने पर ये सारी चीज़ें की है। कुछ लोगों के लिए ये आउटसाइडर हैं, जैसे कि मैंने कहा, किसी और के कहने की वजह से इन्होंने सारी चीज़ें की और अपने ही सर पर हाथ रख दिया। भस्मासुर की कथा आपने सुनी होगी। इन्होंने जो कुछ भी निगेटिविटी आपके लिए किया वो अपने ही तरफ इन्होंने प्रोजेक्शन पाया। जितनी बार भी इन्होंने आपके तरफ किया उतने बार कई गुना ज़्यादा इनके तरफ हुआ है। इसी वजह से अभी ये माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, परमात्मा जी से। यहाँ पर नंदी जी का है, तो आपके आसपास जो है ना देवगण, देवदूत जी आपके आसपास हैं। ये आपको बता रहे हैं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता ना उस वक्त में थी, ना अभी भी है। ठीक है, ना अभी है। आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है, और ये जो कृपा है ना, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपने पर्सन को या अपने क्लोज वन को, कोई आपका क्लोज वन भी है, ठीक है, कोई आपकी सोल फैमिली मेंबर में से भी कोई व्यक्ति है जिसने आपको मिसअंडरस्टूड किया इस 7 ऑफ कप्स की एनर्जी की वजह से। तो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो वाकई में, जिनके साथ जो है इल्यूजन, स्पेयर या ये सारी चीज़ें हुई है निगेटिव, उनको आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे हम आपको माफ़ करते हैं, परमात्मा जी जैसे आपको माफ़ करते हैं, तो आप अपने सोलमेट को, अपने सोल फैमिली मेंबर के किसी सदस्य को माफ़ कर दीजिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप साउंड की ध्वनि सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। 7 चक्र मेडिटेशन, यहाँ पर आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आपको ड्रीम भी आ चुका है कि आपके जो पर्सन है वो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी पुरानी यादें, पुरानी जो अच्छी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं, वो फिर से एक जैसे कहते हैं ना कि फिर से ताज़ा हो रहा है। आपकी जो यादें हैं ना, वो फिर से न्यू बिगनिंग में यहाँ पर देख पा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आ रही है। न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है, आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत ये एनर्जी है। कुछ हैंड रिटन मैसेज लेते हैं। बिल्कुल सडन चेंज आ रहा है आपके और आपके क्लोज वन के बीच में। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कि आप अपने क्लोज वन को माफ़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आया है कि वो गिल्ट है अपने, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें क्या करें, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उनको खुद नहीं पता है ना। योर हेटर्स इज बिग, ये बहुत झूठे व्यक्ति हैं, जो भी मेल एंड फीमेल हैं, ये बहुत झूठे व्यक्ति हैं। या ये आपके पर्सन से भी झूठ बोलते थे, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने झूठ कहा है, और इन्होंने जिससे करवाया है उसको भी झूठ कहा है। ठीक है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। 1112 आपको नज़र आ सकता है एंजल नंबर। धन्यवाद जरूर कीजिएगा एंजल जी का। आपके एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है ये बताना चाहते हो कि आपके जो क्लोज वन हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि उनके ऊपर भी निगेटिविटी का प्रभाव था। ये आपके सोल फैमिली मेंबर में से भी कोई व्यक्ति हो सकते हैं, आपके ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं जो आपके सोल, या आपके जो है ना कोई बड़े हो सकते हैं। ठीक है, आपके घर के कोई सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं जिन पर निगेटिविटी किया गया था, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। आपके सोलमेट तो हैं ही कुछ लोगों के, लेकिन आपके कोई फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। मेंटोर आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको कुछ मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है। यहाँ पर कोई अर्थ एंजल जैसी पर्सनालिटी आपको मिलेंगी और आपको उनका मार्गदर्शन मिलेगा। लाइफ पर्पस इज़ वेरी नियर, आप देख सकते हैं आपका सोल पर्पस बहुत करीब है। आपको पीस ऑफ माइंड में रहने के लिए कहा जा रहा है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ 7 टाइम सुनिए, 7 टाइम कीजिए। श्री रुद्राष्टकम मुझे यहाँ पर नजर आ, श्री रुद्राष्टकम पाठ आप कीजिए, सुनिए। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए, रेमेडी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसके मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज जो है फीस होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, क्योंकि हम इतने सारे जनरल रीडिंग फ्री में करते हैं, तो पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री नहीं होती है। और आप सब बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं जब भी समय मिलता है मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ, और सच में आप लोगों का ऐसा प्रेम मुझे मिलता है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो परमात्मा जी की कृपा है, तो मुझे बाबा जी की कृपा से हमेशा ही मार्गदर्शन मिलते हैं कि आप लोगों को ये मार्गदर्शन की आवश्यकता है। पर मुझे आप से एक मोटिवेशन मिलता है कि जब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, जब आप
और आप लोगों का जो परिवार है वो बढ़ते जा रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। श्री हनुमान जी बाबा जी का परिवार है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है। तो मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। और सच में ये आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए है, आपकी हीलिंग के लिए है। आप इसको जिस तरीके से लेना चाहते हैं, हर चीज़ें तो हर किसी से रिजोनेट नहीं करती है। जनरल रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में बहुत सारे गाइडेंस और रेमेडी मिलते हैं। देखिए, पर्सनल रीडिंग में डिटेल रीडिंग करती हूँ, एक प्रश्न के उत्तर यदि आपको मिल गए, फिर अगर कुछ समय के बाद एनर्जी आपका चेंज हो गया तो आपको फिर से रीडिंग लेना होता है। दूसरी बात, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी रीडिंग कहीं से भी बुक करवाएं, डिटेल रीडिंग आप बुक करवाएं। भले ही आपके पास जब हो जाए तब आप करवाइए, लेकिन आप डिटेल रीडिंग ही करवाया कीजिए, क्योंकि इससे आपको जो मोटिवेशन मिलेगा, जो आपको गाइडेंस मिलेगा, जो आपको रेमेडी मिलेगी, उससे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो अगर एक प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में है, कोई रेमेडी नहीं है, तो वहाँ पर आप स्टक हो जाते हैं कि ऐसा है क्या, ऐसा है क्या, वही चीज़ें आप सोचने लग जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ये मार्गदर्शन आया कि मैं ये बताऊं, किसी न किसी को इसकी आवश्यकता है। तो आप सब पॉजिटिव तरीके से रहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहिए। इस चैनल पर आपके लिए अफर्मेशन भी डाला गया है, तो डेली आप इसे सुना कीजिए और अपने दिन की शुरुआत भगवत भजन से कीजिए। परमात्मा जी की कृपा से पॉजिटिव तरीके से रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अपने सोल फैमिली मेम्बर, अपने सोलमेट के साथ अच्छे से रहिए।